एनरॉन स्कैंडल एक फिनेंशियल स्कैंडल था जिसने अमेरिकी सोसाइटी को झंझोड़ कर रख दिया। ये साबित हो गया कि एक ऐसा मुआशरा जो खुद को जमहूरी कहता है, अपने अंदर कैसे कैसे जराइम समेटे हुए है। एनरॉन एक तवानाई की कंपनी थी। इस फ्रॉड की बना पर 2001 में तबाह व बर्बाद हो गई। दरअसल इस कंपनी के अंदर किसी खुफिया तरीके से फ्रॉड किया गया कि किसी को कान खबर ना हुई। सिर्फ यही नहीं बल्कि उस कंपनी के खात्मे के बाद सार्बेन्स-ऑक्सली एक्ट का कानून भी मंजूर किया गया ताकि इस कस्म के फ्रॉड ना हो सकें। मगर ऐसे मुआशरे जहां जमहूरियत के नाम पर सरमाया हुकूमत करता है, वहां वाइट कॉलर क्राइम का होना कोई अजनबी बात नहीं। एनरॉन में फिनेंशियल फ्रॉड उस वक्त किए गए जब कंपनी पहले ही कोई अच्छी पोजीशन में नहीं थी। जराइम साबित होने पर जेफरी को 24 साल कैद की सजा सुनाई गई। जेफरी स्किलिंग, जो एनरॉन कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर था, इस पर फेडरल फेलनी चार्जेस भी आयद किए गए। जेफरी 1953 में पैदा हुआ। अपनी जवानी में जल्द ही वो एक कामयाब शख्स बन गया। जेफरी पर कंपनी में अंदरूनी साजिशें, सिक्योरिटी फ्रॉड करने और कंपनी के अंदरूनी मुआमलात में झूठी स्टेटमेंट्स मुरतब करने जैसे इल्जामात लगे और जो दुरुस्त साबित भी हुए। बदज़ों इसकी सज़ा में अपीलों के फैसलों की वजह से तखफीफ कर दी गई और 14 साल की सज़ा सुनाई गई। $45 मिलियन का जुर्माना आयद किया गया। 2019 में वो 14 साल की सज़ा काट कर रहा कर दिया गया। एनरॉन कंपनी दो कंपनियों के अदगाम से 1985 में वजूद में आई। शुरू में गैस की तरसील में कंपनी की इजारादारी थी, मगर जब अमरीकी हुकूमत ने मुतालिका कवानीन में रद्द बदल किया तो कंपनी की इजारादारी का खात्मा हो गया। ये वो दौर था जब जेफरी बतौर कंसल्टेंट के कंपनी से मुंसलिक हुआ था। इसने अपनी हिकमत अमली से कंपनी को तवानाई के हासे मरकबात से मुंसलिक कर लिया। जल्द ही जेफरी कंपनी चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर बन गया। जेफरी की क़यादत में कंपनी ने जल्द ही मार्केट में अपना मजबूत नाम बना लिया। सिर्फ यही नहीं, जेफरी ने कंपनी के कारोबारी अंदाज में शिद्दत को रिवाज दिया, जिससे कंपनी ने बहुत जल्द तरक्की कर ली और कंपनी को खातिर ख्वाह मुनाफा होने लगा। मगर हमेशा की तरह वही हवा जो कारोबार में होता है, वक्त के साथ साथ मार्केट में और भी कंपनियां आ गईं और मुकाबलाबाजी शुरू हो गई। यही वो दौर था जब कंपनी के मुनाफा में कमी होना शुरू हो गई। शेयर होल्डर्स ने कंपनी से अपने शेयर वापस लेना शुरू कर दिए। शेयर होल्डर्स को धोखा देने के लिए कंपनी ने मार्केट में कंपनी की साख मजबूत है जैसे मशकूक इक़दाम करना शुरू कर दिए। ये शेयर होल्डर्स को धोखा देने के मुतरादिफ था कि वो अपना सरमाया ना निकालें, ख्वाह कंपनी के पास अपना सरमाया ना भी रहे। इस तरह अवाम के साथ फ्रॉड किया गया। जब कंपनी दिवालिया हुई तो अवाम का सरमाया डूब चुका था।